साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप सभी तो जानते हैं कि आजकल परिस्थितियां बहुत ही विषम चल रही हैं। ऐसे समय में क्या कहते हैं गोचर के ग्रह आपके लिए, आइए देखते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ तमाम अनुकूल परिणाम को लेकर आ रहा है। आप अधिक सुख और आनंद की प्राप्ति में रहेंगे। पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा। अच्छा भोजन और वस्त्र मिलेगा। इस बात पर ध्यान रखें कि अधिक समय सोने में नहीं बिताएं। आपको कोई उपहार भी प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के मध्य में वाद विवाद की स्थिति से आपको बचना चाहिए और गरिष्ठ भोजन से दूर रहें। अधिक परिश्रम आप करेंगे तो थोड़ी बहुत सफलता मिल ही जाएगी, लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल शीघ्र आने वाली हैं, क्योंकि सप्ताह के अंतिम दिनों में आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और विवादित कार्यों में परिणाम आपके अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन में संपन्नता तथा सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर आर्थिक रूप से भी लाभ की संभावना है। भविष्य के लिए योजनाएं बनेंगी। महिलाओं और छात्रों का समय अनुकूल है। हनुमान जी की आराधना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह के प्रारंभिक दिनों में भागदौड़ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। अधिक धन खर्च होने के कारण मानसिक तनाव बना रहेगा। वाहन इत्यादि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सप्ताह के मध्य में परिस्थितियां आपके अनुकूल होने जा रही हैं। आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो भी होते नजर आएंगे। आपको पारिवारिक सुख और आनंद मिलेगा। दूर से अच्छे समाचार मिलेंगे। बाहरी संपर्कों से लाभ होगा। कार्य व्यवसाय या नौकरी पेशा में यदि हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको ध्यान रखना होगा कि गरिष्ठ भोजन से थोड़ा सा दूर रहें और किसी से उलझे नहीं। लोगों के बीच सामंजस्य बनाकर रहें। आध्यात्म में रुचि रखें, जिससे कि मानसिक रूप से शांति बनी रहे। महिलाओं को थोड़ा भ्रम बना रहेगा। छात्रों को चाहिए कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अपने इष्ट देवी की आराधना करें तो लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ अनुकूल परिणाम को लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके लिए यह स्थिति पिछले दिनों से ही चल रही है और निरंतर उसमें प्रगति होती जा रही है। आय के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा और कार्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए समय उत्तम है। बाहरी संपर्कों से लाभ होगा। परिवार में अच्छा वातावरण मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें सप्ताह के मध्य में थोड़ा समय कष्टकारी हो सकता है। वाहन इत्यादि को सावधानी पूर्वक चलाएं और अधिक धन खर्च करने से बचें। कभी कभी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके कामों में रुकावट आ रही है, अतः आपका मन खिन्न रहेगा। लेकिन सप्ताह का अंत आते ही परिस्थितियां आपके लिए फिर से अनुकूल हो रही हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अधिकतर समय आपका मनोरंजन और मौज शौक में बीतने जा रहा है। महिलाओं और छात्रों को चाहिए कि ऐसे में अपने समय का सदुपयोग करें। गणपति की आराधना से विशेष लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए परिस्थितियां पिछले दिनों से ही अनुकूल चल रही हैं। आपकी पिछली बाधाएं धीरे धीरे दूर होंगी। कार्यों में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। एक अच्छा वातावरण आपके चारों ओर बनने जा रहा है। आप में उत्साह और जोश भी बना रहेगा। कार्य व्यवसाय और नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को बाहरी लोगों से मदद मिलेगी। सप्ताह के मध्य में उद्योग व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलेगा तथा अच्छे समाचार मिलने से परिस्थितियां आपके अनुकूल दिखाई देने लगेंगी। यदि बीच बीच में कोई कठिनाई आती है तो आप उन पर नियंत्रण रख सकेंगे। थोड़ा ध्यान दें। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, अतः आपको विशेष सावधानी
की आवश्यकता है। परिवार के लोगों से कहीं कहीं सहयोग मिलने में बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए आपकी मानसिक चिंता बढ़ सकती है। अधिक धन खर्च होने से मन में खिन्नता आएगी। इस बात पर आप ध्यान रखें कि क्रोध न करें और किसी से उलझे नहीं। धैर्य धारण करें और शांति से काम लें। महिलाओं को अधिक भावुकता से बचना चाहिए और छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा। भगवान शिव का आप ध्यान करेंगे तो लाभदायी रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी परेशानियों को लेकर हो रही है। यदि आप कार्य व्यवसाय में हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। परिवार में संतान से कुछ मतभेद हो सकता है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपके शत्रु थोड़े बहुत सक्रिय भी हो सकते हैं, लेकिन सप्ताह का मध्य आते ही आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी। आपने मन में जो सोचा है वह धीरे धीरे होते नजर आएंगे। कार्य आपके सरलता से पूरे होंगे और व्यवसाय इत्यादि में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ रही है। यदि आप नौकरी में हैं तो अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा। हाँ, सप्ताह के अंत में आपके आय में वृद्धि होगी। कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा। समय पर आपको अच्छा भोजन मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें बहुत अधिक नहीं खाएं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। भगवान विष्णु की आराधना आप सभी के लिए लाभदायी होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी से वाद विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। यदि आप भ्रमण इत्यादि से संबंधित कार्यों में हैं तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। सप्ताह के मध्य में आप यदि कार्य व्यवसाय और नौकरी में हैं तो वहां आपको थोड़ी बहुत हानि की संभावना है। ध्यान रखें परिवार में मतभेद की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। आपको चाहिए कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खास तौर पर पेट से संबंधित बीमारियों से बचें। कुल मिलाकर भाग्य थोड़ा सा मध्यम रहेगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हमेशा नहीं रहने वाली हैं। सप्ताह का अंत आते ही आपकी पिछली परेशानियां दूर हो रही हैं। आपके सारे कार्य होते नजर आएंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यदि आप कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो उनमें लाभ होगा। धन सम्मान की प्राप्ति होगी और चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। परिवार का सुख भी मिलेगा। महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। गणेश जी की आराधना करें, लाभ होगा। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको सम्मान मिलेगा और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। कोई ऐसा कार्य या समझौता होगा जिससे आपको भविष्य में लाभ होने की संभावना बढ़ रही है और धन आगमन के संकेत मिल रहे हैं। आपको चाहिए कि थोड़ा व्यय पर नियंत्रण रखें, यानी धन का खर्च सोच समझ कर करें, क्योंकि सप्ताह का मध्य आते आते आपके थोड़ा भाग दौड़ बढ़ने वाली है। यात्रा में कुछ कष्ट हो सकता है, इसलिए वहां सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको चाहिए कि तनाव से बचें, क्योंकि कार्य आपके समय पर नहीं होने से मानसिक रूप से खिन्नता बढ़ेगी। यदि आप नौकरी पेशा इत्यादि से हैं तो थोड़ा समय आपके प्रतिकूल जा रहा है। उदर से संबंधित रोगों में वृद्धि हो सकती है। धन का खर्च सोच समझ कर करें और क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखें। महिलाओं को चाहिए कि परिवार में सामंजस्य बनाकर रखें और लोगों का मनोबल बढ़ाएं। विद्यार्थी वर्ग को अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना होगा। देवी दुर्गा की आराधना लाभदायी सिद्ध होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय बहुत सारी खुशियों को लेकर आ रहा है। पिछले दिनों से जो कार्य आपके रुके हुए थे वो पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं। धन आगमन होगा। यदि आपका किसी से विवाद चल रहा है तो उनमें आप विजय प्राप्त करेंगे। प्रतिद्वंदी आपके सामने झुकेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको सम्मान प्राप्त होगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होने जा रही है। और यदि आप अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित यात्रा करते हैं तो वह भी लाभदायी सिद्ध होगी, लेकिन यात्राएं बहुत लंबी न करें, छोटी करें। अच्छा भोजन और पारिवारिक सुख मिलेगा।
प्रतिष्ठा बढ़ने के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन सप्ताह का अंत आते ही आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय थोड़ी व्यग्रता बढ़ सकती है। किसी से वाद विवाद नहीं होने दें। क्रोध की स्थिति से बचें। आपको थोड़ा मानसिक रूप से कष्ट भी हो सकता है। भोजन इत्यादि समय पर लें और खर्च पर नियंत्रण रखें। महिलाओं को चाहिए कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हुए छात्रों को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ सकती है। हनुमान जी की आराधना से लाभ होगा। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ कुछ अनावश्यक चिंताओं को लेकर है, जो कि पिछले 2-3 दिनों से बने हुए हैं। आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन कुछ कठिनाइयों के साथ। कार्य, व्यवसाय और नौकरी में थोड़ी भाग दौड़ बढ़ेगी। लेकिन आपके लिए प्रसन्नता की बात तो यह है कि जैसे सप्ताह का मध्य आएगा, परिस्थितियां आपके लिए पुनः अनुकूल होती जा रही हैं। रुके हुए धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। परंतु ध्यान रखें, धन का खर्च सोच समझ कर करें। सप्ताह का अंत आते ही कार्य व्यवसाय में लाभ होने लगेगा। छोटी मोटी यात्राएं यदि आप करते हैं तो लाभदायी सिद्ध होगी। अच्छा भोजन मिलेगा। गृहस्थ जीवन का भरपूर लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वाहन और प्रतिष्ठा आपके लिए मिलने जा रहा है। महिलाओं को अधिक भावुकता से बचना होगा। छात्रों के लिए समय ठीक चल रहा है। भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो अधिक लाभ मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक काल थोड़ा सा प्रतिकूल है। पारिवारिक जनों से तालमेल रखना आवश्यक होगा। विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। मन चंचल रहेगा। उदर कष्ट हो सकता है। समय पर नींद नहीं आने से बाधा उत्पन्न हो सकती है। गहरे पानी से बचें और आपको सामाजिक प्रतिष्ठा का भय भी हो सकता है। लगभग यही स्थिति सप्ताह के मध्य में भी रहेगी। यात्रा में कष्ट होगा, अतः वाहन इत्यादि का प्रयोग सावधानी के साथ करें। धन का व्यय होगा। आप किसी को उचित सलाह नहीं दे पाएंगे, लेकिन इन परिस्थितियों में शीघ्र ही परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसा सप्ताह के अंत में होगा। आपको धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोगों के बीच आपका संपर्क बढ़ने जा रहा है। पारिवारिक सुख मिलेगा और प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करेंगे। फिर भी आपको यह सलाह दी जाती है कि धन का खर्च सोच समझ कर करें। महिलाओं को चाहिए कि भ्रम की स्थिति से बचें। छात्रों को अपने अध्ययन पर विशेष ध्यान देना होगा। भगवान शिव की आराधना आप करेंगे तो लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अनुकूल है। पारिवारिक जीवन में संपन्नता और सुख बना रहेगा। आर्थिक दृष्टि से लाभ का समय है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि कोई लंबित कार्य है जो बहुत दिनों से नहीं हुआ है तो उसके होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। समय का सदुपयोग करें, क्योंकि सप्ताह के मध्य में जो स्थितियां आ रही हैं वो थोड़ी विपरीत हैं। दूसरों की गलती का नुकसान आपके ऊपर आ सकता है। कोई आरोप लग सकता है। इससे आपका मन घबराएगा। यात्रा में आपको थोड़ा नुकसान होगा। समय पर कार्य नहीं होंगे और लगभग सप्ताह के अंत में भी यही स्थिति बनी रहेगी। आपको अनावश्यक चिंता और व्यर्थ का भ्रमण बना रहेगा। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको धैर्य रखने की विशेष आवश्यकता है। थोड़ी बहुत आमदनी भी होती रहेगी। महिलाओं और छात्रों के लिए समय ठीक है। भगवान शिव की आराधना करें तो लाभ होगा। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ मिले जुले परिणाम को लेकर आ रहा है। किसी से वाद विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। थोड़ा मानसिक असंतोष रहेगा। परिवार में आपको चाहिए कि मेल जोल बनाकर रखें। आंखों से संबंधित कोई परेशानी बढ़ सकती है। समय पर भोजन अवश्य लें। सप्ताह का मध्य जैसे ही आ रहा है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके कार्य समय पर होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। परिवार में चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण रहने से
मन खुश रहेगा। सप्ताह के अंत में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि मन थोड़ा चंचल रहेगा। भोजन इत्यादि समय पर किया करें और छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाएं। पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी आ सकती है। समय पर नींद आपके लिए आवश्यक है, अन्यथा तनाव की स्थिति निर्मित होगी। महिलाओं को चाहिए कि अधिक भावुकता से बचें। छात्रों के लिए समय ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें चाहिए कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। विष्णु जी की आराधना आप सभी के लिए लाभदायी सिद्ध होगी। तो ये रहा इस सप्ताह का राशिफल। अगले सप्ताह पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।